दोस्तों नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 महीना से ज़्यादा बीत गया है। जंग लगातार जारी है। इजरायली आईडीएफ के फोर्स के अधिकारी इजरायली फोर्सेस लगातार गाजा को आम फिलिस्तीनियों को अपना निशाना बना रही हैं। बीते कुछ वर्षों में आपने कई जंगें देखी होगी, चाहे वह आर्मेनिया अजरबैजान की जंग हो जो जमीन के लिए लड़ी गई। रूस यूक्रेन जंग को भी 1.5 साल हो गए। अभी भी रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर हावी होना चाहता है। रूस को खतरा है कि कहीं नाटो देश यूक्रेन को अपना हिस्सा बना लेंगे तो रूस उसे अपना खतरे के तौर पर देखता है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन में अभी भी मौजूद है। ये भी जमीन की लड़ाई है। लेकिन वहीं हम बात करें इजराइल और हमास की लड़ाई, जो 1 महीने से ज्यादा हो गया और अभी भी गाजा में, फिलिस्तीन में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई जारी है। लेकिन इन लड़ाइयों में और उस लड़ाई में फर्क क्या है? हमास और इजराइल की लड़ाई और रूस यूक्रेन की लड़ाई को हम कैसे अलग देख सकते हैं? रूस यूक्रेन 2 अलग अलग देश जो अपनी जमीन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वही इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है और हमास को खत्म करना चाहता है। वही हमास इजराइल से इसलिए लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि इजराइल को वो अपनी जमीन पर कबूल नहीं करता है। फिलिस्तीन से इजराइल को खत्म करना चाहता है। वही इजराइल पूरे तरीके से फिलिस्तीन पर हावी होना चाहता है और गाजा पर अपना कब्जा करना चाहता है। इजराइल वैसे तो सुपर पावर देश है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो छोटे होने के बावजूद भी हथियारों में, टेक्नोलॉजी में बहुत ही अत्याधुनिक माना जाता है। इजराइल दूसरे देशों को हथियार भी बेचता है। लेकिन अब इजराइल को ऐसी नौबत आ गई है कि इजराइल को हथियार मंगाना पड़ रहा है। इजराइल हमास युद्ध जब से शुरू हुआ, 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास ने रॉकेटों की बारिश इजराइल पर कर दी और हमले की, जंग की शुरुआत कर दी। इजराइल के अंदर कुछ ही दिनों के भीतर 123 कार्गो जहाज और 7 पानी की जहाज हथियार पूरी दुनिया से पहुंचे। हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई और जंग का आगाज कर दिया। सबसे पहले इजराइल का सबसे करीबी साथी अमेरिका इजराइल के समर्थन में आया। अमेरिका ने इजराइल को हथियार, पैसे, हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म कर दे। अमेरिका के साथ अमेरिका के करीबी साथी, चाहे वह जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ऐसे देशों ने भी इजराइल की ताबड़तोड़ मदद की। कुछ ही दिनों के भीतर इजराइल को 123 कार्गो प्लेन और 7 पानी के जहाज हथियार भर भर कर पहुंचे। बताया जाता है कि 7000 टन हथियार इजराइल को मिले और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों पर, आम नागरिकों पर कर रहा है। इजराइल की फोर्सेस लगातार आम नागरिकों को अपना निशाना बना रही है। मौतों के आंकड़े लगातार गाजा में बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल जब भी जिसको चाहे गिरफ्तार कर लेता है। वैसे तो इजराइल और हमास की लड़ाई का अब 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी लगातार इजराइल को जंगबंदी की मांग की जा रही है। अमेरिका के हथियारों और अमेरिका के सैन्य उपकरणों के बदौलत ही इजराइल पूरी तरह से गाजा पर अपना नियंत्रण पाना चाहता है। वही हमास के लड़ाके सुरंग से निकल कर इजराइल पर वार कर रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं किस तरह से एक संगठन, एक छोटा सा संगठन जिसके संगठन में कुछ हजार ही लोग हैं, वहीं इजराइल जैसा ताकतवर देश जिसके पास अत्याधुनिक हथियार, टेक्नोलॉजी है और उसके साथ अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का पूरी तरीके से साथ है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा संगठन किस तरह से पूरी दुनिया के सामने अकेले डटा हुआ है। वहीं कुछ मुस्लिम मुल्क सिर्फ अभी जंग के शुरुआती दिनों से आज तक सिर्फ इस जंग की निंदा ही करते आ रहे हैं, इजराइल के खिलाफ बयानबाजी ही कर रहे हैं। हालांकि इजराइल को 4 तरफ से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है, तो यमन से हूती विद्रोही पे इजराइल पर कई रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं, तो ड्रोन से भी हमले कर रहे हैं। इजराइल पर सीरिया से भी हमला किया जा रहा है। वही इजराइल के समर्थन में अमेरिका जिस तरह से खड़ा है, अमेरिका के बेस पर भी हमले हो रहे हैं, चाहे वह इराक हो या सीरिया हो। अमेरिका के बेस पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है। दोनों तरफ से भीषण लड़ाई जारी है। इजराइल ऐसे ऐसे बमों का इस्तेमाल कर रहा है जो जंग में
प्रतिबंधित है, लेकिन इजराइल हमास की सुरंगों तक पहुंचना चाहता है और हमास को पूरी तरह से खत्म कर गाजा पर अपना नियंत्रण पाना चाहता है। एक ताजा वीडियो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इजरायली टैंक गाजा की सीमा पर जब अंदर घुसता है, कैसे हमास के लड़ाके एक ही झटके में इजराइल के टैंक के चीथड़े उड़ा देते हैं। 100 से भी अधिक टैंकों को हमास के लड़ाके आग के हवाले कर चुके हैं। इजराइल की कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी हमास के लड़ाके लगातार निशाना बना रहा है, इजरायली फौजियों को भी निशाना बनाया। लेकिन वही इजराइल रात के अंधेरे में गाजा में अत्याधुनिक भयंकर बमों से गाजा को हिला रहा है। गाजा में सिर्फ धूल और धुआं ही दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में इमारतें पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो गई। इमारतों के अंदर से भी शव निकाले जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 10,800 के पार पहुंच चुका है।